जब मैरी को याद आया कि उसका बेटा पूरी रात घर नहीं लौटा था तो उसे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी बेटी से कहा कि वह घर से बाहर बिल्कुल न जाए और फिर खुद कार लेकर उस छोटे हवाई जहाज के पीछे चल पड़ी। इस तरह मैरी उस छोटे जहाज के पीछे पीछे एक ऊंचे टावर तक पहुंच गई और उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा उस टावर की छत पर बेहोश पड़ा है। छोटे हवाई जहाज की वजह से उसका बेटा बच गया था, लेकिन जैसे ही मैरी बेटे को गोद में लेकर वहां से निकलने लगी, अचानक एक ऑफ रोड गाड़ी वहां आ पहुंची। वो माइक था जो जहाज का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था। उसे जब पता चला कि हवाई जहाज अभी भी टावर पर है तो वह तुरंत कार के डिक्की से एक रस्सी निकालकर टावर पर चढ़ गया। वो चुपचाप जहाज को पकड़ने के लिए रस्सी से उसे बांधने लगा, लेकिन जैसे ही दूसरी ओर रस्सी को कसने लगा, हवाई जहाज ने जोर जोर से संघर्ष करना शुरू कर दिया। माइक ने दोबारा रस्सी फेंकी, लेकिन इस बार हवाई जहाज और भी ज्यादा उग्र हो गया। मजबूरी में माइक ने रस्सी को हाथ से पकड़ लिया, लेकिन हवाई जहाज की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी दस्ताने घिसकर जलने लगी और उसके हाथ जल गए। अंत में उसे दर्द के कारण रस्सी छोड़नी पड़ी और जहाज आजाद होकर सीधा मैरी के पास लौट आया। अब जाकर मैरी को हवाई जहाज की मंशा समझ आई। उसने जल्दी से जहाज को कार के डिक्की में रखा और वहां से तुरंत निकल गई। इतनी सारी घटनाओं के बाद बच्चे को एहसास हो गया कि ये सब कुछ उस हवाई जहाज की वजह से हुआ है, ताकि वो अब अपने परिवार को और तकलीफ न दे। उसने रात को चुपचाप जाकर जहाज को रेत में गाड़ दिया। उसने कुछ पत्थर भी इकट्ठा किए और अपने हाथों से एक छोटा सा मेमोरियल बनाया। ये सब करने के बाद वो कब्र की ओर पीठ करके खड़ा हो गया और मन ही मन अपने मर चुके पिता से मिलने की इच्छा जताई। फिर उम्मीद के साथ कब्र पर पड़ी रेत हटाने लगा, सोचते हुए कि कोई चमत्कार होगा। लेकिन काफी देर तक खोदने के बाद भी उसका सपना पूरा नहीं हुआ और वहां रखा हवाई जहाज भी गायब हो गया। वो निराशा में डूबा हुआ था। तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। उसका सपना सच हो गया था। उसके पिता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े और वो खुशी से उनके गले लग गया, दिल में दर्द और ममता से भरा हुआ। उसने अपने पिता से गुजारिश की कि वो उसे कभी छोड़कर न जाए, लेकिन पिता ने उसे समझाया कि अब उसे माँ के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि समय के साथ उसकी माँ बूढ़ी हो जाएगी और वो खुद भी बड़ा हो जाएगा। पिता ने कहा कि वो हमेशा उन्हें दूर से देखता रहेगा और जब भी आसमान में एक तारा चमकेगा वो इसका संकेत होगा कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। ये कहकर पिता ने एक छोटी सी नाव को समुद्र में धकेला और धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलते हुए आसमान में समा गए। अपने पिता को हमेशा के लिए जाते देखकर बच्चे की आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद और भविष्य के लिए विश्वास भर गया। असल में बच्चे का पिता एक पायलट था जो अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुश्किल से ही घर आता था। क्रिसमस के दिन उसने बेटे को एक हवाई जहाज का मॉडल गिफ्ट किया था, जबकि बेटा एक साइकिल चाहता था। पिता ने प्यार से कहा था कि अगली क्रिसमस पर साइकिल जरूर देगा, लेकिन किसे पता था कि अगली बार कभी आएगी ही नहीं। दरअसल अगली उड़ान के दौरान उसके पिता का विमान क्रैश हो गया और दादा ने बच्चे को दुख से बचाने के लिए कहा कि उसके पापा तारे बन गए हैं और उन्हें ऊपर से देख रहे हैं। हादसे हमेशा अचानक आते हैं, इतने अचानक कि हमें अपने अपनों से ठीक से विदा भी नहीं लेने देते। लेकिन अब उस बच्चे को समझ आ गया था कि उसके पिता भले ही शारीरिक रूप से चले गए हैं, लेकिन उनका प्यार और यादें हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगी। अब उसे बस आसमान की ओर देखना होता है और वो अपने पापा को महसूस कर सकता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए अपनों को जितना हो सके प्यार दें और कद्र करें।